जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग मैं लेकर आई हूँ, तो सत्संग को सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। जो लोग गुरु जी से नहीं जुड़े हैं, जब उनके साथ बात होती है कि गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, तो वो लोग सुनते तो हैं लेकिन यकीन करना उन्हें मुश्किल होता है। इसी पर मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग है 31 दिसंबर की रात की। उस दिन रात में मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अभी तो हर जगह ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस ठंड में मेरी वाइफ़ ऐसे ही लेटी हुई थी बिना कुछ ओढ़े हुए। तो मैं हर रात में जाता हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, तो उस टाइम में जब मैं घर लौटता हूँ तो देखता हूँ कि वो ऐसे ही सोई हुई है और उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे से हैं। मुझे बहुत डर लग जाता है कि क्या हो गया इसे। मैं बोलता हूँ कि चलो रूम में चलो, फिर रूम में लेकर जाता हूँ, फिर उसे रज़ाई उठा देता हूँ। फिर वो उठना नहीं चाहती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं डॉक्टर हूँ और मैं समझ गया कि इसे बहुत ज़ोरों की ठंड लग गई है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कल 1 तारीख है, 1 जनवरी है और मेरी वाइफ़ को स्कूल भी ज्वाइन करना है क्योंकि मेरी वाइफ़ टीचर है। तो मैं बहुत चिंता में पड़ गया कि अब इसे सुबह जाना है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2 चीज़ होते हैं जब आपको ठंड लगती है। जब ठंड लगती है तो एक बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इतना ठंड होगा ना कि आपको कितना भी रज़ाई ओढ़ लीजिए, कितनी भी आपको गर्मी दी जाएगी, वो कम ही लगता है और आपको आराम नहीं मिलता है। और एक ठंड इस तरह की लगती है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी और बेचैनी लगेगी। तो मेरी पत्नी को इस टाइप की ठंड लग गई थी। मैं तुरंत नीचे गया क्लिनिक में और जो दवा मैं वहाँ पर बना कर भी रखता हूँ, तो मैं अपनी वाइफ़ के लिए दवा लेकर आता हूँ। और क्योंकि मैं हेम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो दवा मैं अपनी पत्नी को देता हूँ तो उसे थोड़ा आराम लगता है। फिर मैं एक बार और देता हूँ तो उसे बहुत आराम मिलता है, वो रज़ाई ओढ़ लेती है और सोती है। फिर मैं इस दवाई को रिपीट कर देता हूँ तो वो ठीक हो जाती है। रात के 2 बज जाते हैं हमें सोने में और सुबह में मेरी वाइफ़ उठती भी है और खाना बनाकर स्कूल जाने की तैयारी भी कर लेती है। तो मैं उसे छोड़ने जाता हूँ स्कूल के लिए। तो स्कूल छोड़ने गया, फिर मैं उसे स्कूल छोड़कर लौट रहा था। मेरे मन में ये ख़्याल आया कि आज तो 1 जनवरी है और मेरे घर में भी सत्संग होना चाहिए, और होता तो कितना अच्छा लगता। तो रास्ते में ना एक और डॉक्टर साहब हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं इनके यहाँ से गुलाब का जो फूल है वो लेकर जाता हूँ अपने घर। तो मैं उनके यहाँ भूल जाता हूँ, अब मैं आगे निकल जाता हूँ उस टाइम में। फिर मुझे याद आता है कि अरे डॉक्टर साहब का घर तो पीछे ही रह गया है। फिर मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ और उनके यहाँ से फूल लेकर आता हूँ 2 गुलाब। और जब घर आता हूँ तो वहाँ सत्संग चल रही थी। फिर मैं गुरुजी के पास बैठता हूँ, उन्हें 2 गुलाब के फूल चढ़ा देता हूँ और उसके बाद मैं सत्संग में बैठता भी हूँ। तो गुरुजी अरदास को सुन लेते हैं। मैंने मेरी वाइफ़ के लिए अरदास की थी रात में कि मेरी वाइफ़ स्कूल कैसे जाएगी, गुरुजी आप मेरी वाइफ़ की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो सच में गुरुजी ने मेरी वाइफ़ की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी और वो स्कूल भी चली गई। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी सबकी बात सुनते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि गुरुजी को इतना बोलने से गुरुजी सुन जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी से मैंने अरदास की है पहली बार और गुरुजी तुरंत सुन गए, मेरी वाइफ़ तुरंत ठीक हो गई। ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए, बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो संगत को गुरुजी पर विश्वास नहीं है वो सत्संग सुने तो उन्हें ज़रूर गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी तरह आप सबको ब्लेस कीजिए, जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। फिर मैं आऊँगा अपने अगले सत्संग में। और ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी, इसे स्वीकार कीजिएगा। मुझसे जो भी सत्संग सुनाने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है और मेरी मम्मी का सत्संग है। आज का ही सत्संग है कि मेरी मम्मी आज मलाई से घी निकाल रही थी। तो जितना ठंड पड़ रहा है और फ्रिज में मलाई को रखा रखा जाता है तो मलाई बहुत ज़्यादा था।
तो मलाई 2 जगह रखा हुआ था। तो मलाई ना, एक मलाई तो अच्छे से निकल गया, उससे मक्खन अलग हो गया, पानी अलग हो गया। और दूसरे में मेरी मम्मी ना मलाई को बहुत ज़्यादा हाथ से मिक्स कर रही थी, लेकिन वो नहीं, उससे मलाई ना जल्दी से अलग ही नहीं हुआ, बटर निकला ही नहीं उससे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और लेट भी हो रहे थे। तो मेरी मम्मी ना बहुत गुरुजी से अरदास करने लग गई, गुरुजी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इतना लेट हो गया है और ठंड का भी मौसम है और बहुत ठंड लग रही है मेरे हाथों में। गुरुजी मेरा ये भी मलाई और जो मक्खन है वो अलग कर दीजिए, मलाई से मक्खन अलग कर दीजिए, बटर अलग कर दीजिए, मेरी हाथों में दर्द होने लग गई है। गुरुजी कृपा कीजिए कि जो मक्खन है ना वो बटर दोनों अलग हो जाएं, ये मलाई ना जल्दी से जल्दी टूट जाए कि बटर और मक्खन अलग अलग हो जाए, कि मैं जल्दी से अलग करके बटर निकाल कर उसे घी बना लूँ। और इतना कहने भर की देरी थी और जल्दी से ही वो जो मलाई थी ना वो टूटने लग गई और जल्दी से वो बटर के रूप में तैयार हो गई। गुरुजी से अरदास करने में ही ऐसा तुरंत चमत्कार दिख गया। तो गुरुजी सबकी सुनते हैं, बोलते बोलते सुन लेते हैं। गुरुजी कितनी कृपा है, गुरुजी की कितनी दया करते हैं गुरुजी सब पर। ये मैं आज अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ भी बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सुना सत्संग आपने, कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपनी राइटिंग में सत्संग को लिख कर भेज सकते हैं या अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। तो सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।